हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एमीन को कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 6 होने जा रहा है इस वीडियो सीरीज़ का। बने रहिएगा, देखते रहिए, ठीक है, और सीखते रहिए। और अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तब मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं एमीन का पार्ट 6, जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पे सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। तो बायोमोलिक्यूल्स अगर आपने पढ़ना है तो एक वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिए। तो आपकी बायोमोलिक्यूल्स उससे कवर हो जाएगी। अच्छा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपकी जैसी भी प्रिपरेशन है, एक अच्छा रिवीजन आपको मिल जाएगा अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या क्या होती है, क्या इससे प्रिपेयर होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन करी जाती है और आपको आइसोसाइनाइड मिलता है, यानी कि R N ट्रिपल बॉन्ड C ये मिलता है। तो एमीन से आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाने का जो मेथड है वो कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। इसमें हम RnH2 की रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी कि CHCl3 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक KOH। ठीक है, KOH के प्रेजेंस में तो आपको यहाँ पर आइसोसाइनाइड मिलता है, और आइसोसाइनाइड के अलावा आपको यहाँ पर KCl मिलता है, 3KCl, हमें इसको भी 3 करना पड़ेगा, और साथ में H2O आपको मिलता है, 3H2O आपको मिलता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ठीक है, एमीन को आपने कन्वर्ट कर दिया आइसोसाइनाइड में। ठीक है, तो ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। इसके बाद हमारे पास है अगली रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन, अब यहाँ पर पे आपको नाम से पता चल रहा है डाई एजो, डाई एजोनियम सॉल्ट कुछ होता है, हम जानते हैं। तो डाई एजोटाइजेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर डाई एजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है अगर आप एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन यानी कि बेंजीन में NH2 लगा हुआ, एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन आप NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में करते हैं, तो आपको डाइओजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड आपको मिलता है, यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये डाइओजोनियम सॉल्ट आपको देखने को मिलता है, यही रिएक्शन कहलाती है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक, बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन है हमारे पास हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड जो रिएक्शन है ये एक डिग्रेडेशन मेथड है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब आप जानते हैं घटना, किसी चीज़ का कम होना, डिग्रेडेशन। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में आप एमाइड की रिएक्शन RCONS2, ये आपके पास एक एमाइड है, इसको डिग्रेड करते हो आप और आपको मिल जाता है RnH2। CO हट जाता है, ये जो CO है कार्बन आपका एक कम हो जाता है और आपको RnH2 मिल जाता है। तो इसमें हमें किसकी प्रेजेंस चाहिए होती है, सपोज़ मैं आपसे यहाँ पर पे ले रहा हूँ CH3CONS2, इसकी रिएक्शन आप करेंगे Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, यानी कि बेस की प्रेजेंस में। तो आपको मिलता है एक एमीन RnH2 मिलता है, साथ में आपको Na2CO3 मिलता है और NaBr मिलता है। ठीक है, और आपका H2O बनता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो एमाइड हमारे पास है वो एक कार्बन ज़्यादा वाला है और एमीन में एक कार्बन हट गया है। ठीक है, तो डिग्रेड हुआ है, घटा है, तो इसे हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन कहते हैं। अगली हमारे पास जो रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन। अगली हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन है कपलिंग। तो कपलिंग रिएक्शन हमारी डाइजोनियम सॉल्ट से है। डाइजोनियम सॉल्ट आप ले लेते हैं, यहाँ पर आपने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके रिएक्शन आप फिनॉल के साथ करते हो। तो फिनॉल, ये रहा फिनॉल, यहाँ पर पे जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन और ये Cl आउट हो जाते हैं यहाँ पर, और आपको एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है, HCl आउट हो जाता है, और यहाँ पर आपको N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर पे फिनॉल, फिनॉल मतलब ये देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर पे आपका HCl आउट हो जाता है। तो ये जो आपका फॉर्म हुआ है यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसे कहा जाता है।
ठीक है। एजो, एजो मतलब दो नाइट्रोजन, एन डबल बॉन्ड एन वाला फंक्शनल ग्रुप। और पैरा मतलब पैरा पोजीशन पे लगा हुआ, ठीक है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ एजो बेंजीन, ये हमारा बना। इसको हम क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये कपलिंग रिएक्शन है। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा एमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में होती है हमारी। तो एल्काइल हैलाइड अगर आप लेते हो, यानी कि RCH2Cl सपोज मैं ले लेता हूँ, इसके रिएक्शन आप अमोनिया से कर देते हो। ठीक है, और अमोनिया जो होगा ये आपका एल्कोहलिक अमोनिया होगा, एल्कोहलिक अमोनिया होगा। तो यहाँ पर पे HCl आउट हो जाता है और आपका बन जाता है RCH2NH2। HCl आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो इसी रिएक्शन को कहा जाता है अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, अगला है एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन क्या होगा? तो आपने एनिलीन में करनी है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, आपके पास एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन मतलब NH2 यहाँ पर पे लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर दोगे। एसिटिक एनहाइड्राइड ये रहा हमारे पास, एसिटिक एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होगा और क्या होगा कि ये ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और H यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बन सकती है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें बन सकती है। एक तो हमारे पास बन जाता है CH3COOH। ठीक है, ये वाला पोर्शन पे, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पर ये इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो हमारे पास एक तो बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर पे क्या बचा, हमारे पास जो भी बचा उसको हम यहाँ पर पे बना लेंगे। ये रहा बेंजीन, ये रहा नाइट्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस हाइड्रोजन से, ठीक है, कार्बन जुड़ा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा और यहाँ पर पे आ जाएगा CH3। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास फॉर्म होता है बेंजीन पे N। एक हाइड्रोजन और होगा, सॉरी यहाँ पर पे मैं एक हाइड्रोजन और दिखाऊंगा NH2 का। ठीक है, NH2, ठीक है, दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ कंप्लीट हो रही है। ठीक है, NHCO CH3, यही हमारा फॉर्म होता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास फॉर्म होती हैं। बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगली हमारे पास लास्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। थैलेमाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ, ये रहा थैलेमाइड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर पे NH। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप करेंगे KOH के साथ और वाटर आउट हो जाएगा और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा पोटेशियम से, पोटेशियम आयन से। तो C डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा, C डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा NK। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कर दोगे, यानी कि RX के साथ कर दोगे, तो KCl KX आपका आउट हो जाएगा, KX आउट हो जाएगा और क्या बनेगा? ये बनेगा C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा N और यहाँ पर आ जाएगा R। ठीक है, अब ये जो आपका फॉर्म हुआ है इसकी रिएक्शन आप एक बेस के साथ कर दोगे, इसकी रिएक्शन आप कर दोगे NaOH के साथ। तो NaOH के साथ आप जैसे रिएक्शन करोगे, यहाँ पर दो NaOH आपने लेने पड़ेंगे, तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये ऐसे रहेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ONA आ जाएगा यहाँ पर पे, और यहाँ पर पे भी क्या आ जाएगा? ONA आ जाएगा। ठीक है, ONA यहाँ पर पे आ जाएगा और बनेगा RNH2। तो ये 1 डिग्री एमीन बनाने की प्रोसेस है। किससे बना 1 डिग्री एमीन? थैलेमाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करने पर, पहले KOH के साथ, फिर उसके बाद एल्किल हैलाइड के साथ और फिर NaOH के साथ। तो ये रिएक्शन कहलाती है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इससे आगे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हमें नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो ये रहा नाइट्रोबेंजीन, यानी कि बेंजीन में NO2 ग्रुप लगा हुआ, इसे आपने कन्वर्ट करना है बेंजीन में COOH ग्रुप लगाना है। ठीक है, NO2 को हटाना है और COOH ग्रुप लगाना है। तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आपने नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट करना पड़ेगा NH2 ग्रुप में। तो इसके लिए आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, SnHCl आप लेंगे। जैसे ही आप SnHCl से इसे ट्रीट करवाएंगे तो आपको मिलेगा एनिलीन, तो यहाँ पर आपको NH2 ग्रुप मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका डाईएजोटाइजेशन करना है। डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन में आप क्या करते हो? डाईएजोटाइजेशन में हम HNO2 से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, HNO2 से जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बन जाता है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव या X नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये आपका डायजोनियम सॉल्ट बन गया। अब आप इस डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuCN से आप करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर N2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर Cn लग जाएगा, यहाँ पर पे क्या लग जाएगा? Cn लग जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब इस Cn को अगर आप
हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिड हाइड्रोलिसिस या H3O पॉजिटिव से इसे ट्रीट करवा दो, तो आपको जो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो आपको मिल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो इस प्रकार से हम इस कन्वर्जन को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने NO2 ग्रुप को एमीन में कन्वर्ट किया, एमीन को डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया, डायजोनियम सॉल्ट को CuCN से ट्रीट करवा के CN में लेके आए, और इस CN को हमने H3O पॉजिटिव से ट्रीट करा के बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट किया। तो इस प्रकार से ये कन्वर्जन करेंगे। इसके बाद हमारे पास है बेंजीन को आपने कन्वर्ट करना है, ये रहा बेंजीन। ठीक है, इस बेंजीन को आपने कन्वर्ट करना है मेटाब्रोमोफिनॉल में। तो मेटाब्रोमोफिनॉल का मतलब क्या है? मेटाब्रोमोफिनॉल का मतलब है कि ये ऐसा रहेगा, यहाँ पर पे OH आ जाएगा और मेटा पे यहाँ पर पे Br लगा रहेगा। तो कैसे इस कन्वर्जन को करेंगे, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेंजीन को आप कन्वर्ट कराएंगे नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है, सबसे ईजी है कि आप इसकी रिएक्शन HNO3 और H2SO4 के साथ कर दें। ठीक है, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन HNO3 और H2SO4 के साथ करोगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा। नाइट्रेशन होने का मतलब यहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाएगा। अब ये जो NO2 ग्रुप होता है ये पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो मेटा पोजिशन में Br लगाने के लिए हम इसकी ब्रोमिनेशन कर देंगे, Br2 से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटाब्रोमो नाइट्रो कंपाउंड मिल जाएगा, मतलब बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा, यहाँ पर पे लग जाएगा Br। तो हमारा इतना पोर्शन तो बन गया। अब हमें क्या करना है, इस NO2 ग्रुप को कन्वर्ट करना है किसी तरीके से OH में। तो इसको NO2 को OH में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले NO2 को कन्वर्ट करिए, ठीक है, NH2 में। तो SnHCl जैसे हमने इससे पहले वाले रिएक्शन में किया, तो यहाँ पर एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर Br ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये जब NH2 में कन्वर्ट हो गया तो आप इसको डायजोटाइजेशन करिए, क्योंकि नाइट्रोजन तो आपने रिमूव कराना है। जब भी नाइट्रोजन रिमूव कराना होगा तो डायजोटाइजेशन करेंगे, यानी कि HNO2 से रिएक्शन करेंगे, और HNO2 से जैसे ही आप इसको रिएक्शन करोगे तो ये Br यहाँ पर लगा रहेगा मेटा पोजिशन में, और यहाँ पर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसा बन जाएगा। जब ऐसा आप बनाएंगे, ठीक है, HCl होता है यहाँ पर पे, ठीक है ना, तब ये Cl नेगेटिव यहाँ पर पे आता है। ठीक है, तो फिर देखो एक्चुअल में NaNO2 होता है, NaNO2 और HCl होता है जो HNO2 बनाता है यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसा बन गया, डायजोनियम सॉल्ट बन गया। बस आप क्या करिए, इस डायजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए या H3O पॉजिटिव से इसे ट्रीट करवा दीजिए, तो ये फिनॉल बना देगा, यानी कि जो आपका डायजोनियम वाला ग्रुप है उससे फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर पे Br एज इट इज रहेगा। तो इस प्रकार से हम इस कन्वर्जन को करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। ये रहा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये रहा हमारे पास COOH, इसे हमने कन्वर्ट करना है एनिलीन में। एनिलीन का मतलब बेंजीन में NH2 ग्रुप, बेंजीन ऐसा है और यहाँ पर NH2 ग्रुप, इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो बेंजोइक एसिड है आपके पास यानी कि COOH है, एसिटाइलेशन इसका करेंगे, यानी कि एसिटाइलेशन करने से पहले आप इसकी रिएक्शन SOCl2 से करेंगे, तो ये जो बेंजोइक एसिड जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक एसिटिल बना लेगा, यानी कि COCl यहाँ पर आ जाएगा, C∬O Cl हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब Cl एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, Cl नेगेटिव के रूप में निकल जाता है। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन NH3 के साथ करोगे तो CONH2 यानी कि एमाइड बना लेगा, ये CONH2 क्या बना लेगा, एमाइड बना लेगा, C∬O ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा NH2। अब देखिए आपने, अब यहाँ पर से आप समझ जाएंगे कि आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि ये कार्बन CO को हटाना है। तो CO को जब हमने हटाना होता है तो हमें डिग्रेडेशन करना पड़ता है। डिग्रेडेशन यानी कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, यानी कि Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करनी पड़ती है। बहुत रिएक्शन में हम करते हुए आ रहे हैं, तो फिर आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा। बस यही प्रोडक्ट तो हमने बनाना था, यही प्रोडक्ट हमने बनाना था। इस प्रकार से आप इसे कन्वर्ट करेंगे। अगला देखते हैं हमारे पास, अगला है एनिलीन को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये रहा एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन में क्या लगा हुआ, NH2 ग्रुप लगा हुआ एनिलीन। इसे आपने कन्वर्ट करना है 2,4,6 का मतलब ये रहा 2,4,6। ठीक है, यहाँ इन पोजीशन पे आपका क्या लग रहा है, ट्राइब्रोमो यानी कि Br लग रहा है, Br यहाँ पर लग जा रहा है, यहाँ पर पे भी Br लग जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पे क्या लगा होगा, ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन यानी कि F लगा होगा, फ्लोरीन यहाँ पर पे लगा होगा। तो इसमें हमने इसे कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से आप इसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप एनिलीन का ब्रोमिनेशन करोगे। एनिलीन का आप क्या करोगे, ब्रोमिनेशन करोगे। तो एनिलीन नाइट्रो ग्रुप ये जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आप सिंपल यहाँ पर Br2 वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कर दोगे। Br2 वाटर अगर आप लोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन
ऐसा नाइट्रोजन NH2 ग्रुप ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर पे Br लग जाएगा, यहाँ पर पे भी Br लग जाएगा, यानी कि ऑर्थो और पैरा सब जगह पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। अब ऑर्थो पैरा में Br लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस NH2 ग्रुप को हटाना है और यहाँ पर फ्लोरीन लाना है। तो क्या करेंगे, NH2 ग्रुप को जब भी हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, डायजोटाइजेशन करते हैं, यानी कि आप रिएक्शन करोगे HNO2 से, HNO2 से रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। बेंजीन रिंग वैसी रहेगी जैसी है, Br ऐसे ही रहेगा, Br ऐसे ही रहेगा, Br ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा N2 पॉजिटिव और आएगा Cl नेगेटिव। ये हो गया डायजोटाइजेशन। अब आप इस डायजोटाइजेशन में अब आपने यहाँ पर फ्लोरीन लाना है। तो फ्लोरीन लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, HbF4 के साथ रिएक्शन कर सकते हो, HbF4, ठीक है। इसके साथ आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर पे क्या होगा, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ चला जाएगा और देखो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी जैसे है, Br जैसे लगा हुआ है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर पे भी Br, यहाँ पर पे भी Br, यहाँ पर पे भी Br, ये ऐसा ही रहेगा। N2 पॉजिटिव ऐसा ही रहेगा और BF4 नेगेटिव ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस इसे हीट देना है। आप देख रहे हो ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव बने हुए हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाती है और आपको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है यानी कि फ्लोरीन लगा हुआ, बेंजीन रिंग में फ्लोरीन लगा हुआ वो मिल जाता है। और ऑर्थोपैरा में तो Br लगा ही हुआ है, तो ये हमारे पास ऐसे ही लगा रहेगा। यही प्रोडक्ट हमें चाहिए था, ये प्रोडक्ट हमने बना लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को आपने कन्वर्ट करना है 2 फिनाइल एथेन एमीन में। तो बेंजोइल क्लोराइड का सबसे पहले आप फॉर्मूला देखेंगे तो बेंजीन में CH2Cl लगा होगा, बेंजीन में क्या लगा होगा, CH2Cl लगा होगा, ठीक है। इसे आपने कन्वर्ट करना है 2 फिनाइल एथेन एमीन। कैसे कन्वर्ट होगा 2 फिनाइल एथेन एमीन में, ये आपका ऐसे ही रहेगा, एथेन एमीन, 2 फिनाइल एथेन एमीन का मतलब यहाँ पर पे CH2 CH2 NH2, इसमें आपने इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फिनाइल एथेन एमीन तब बन पाएगा ये 1 2 पे फिनाइल लगा हुआ है और एथेन एमीन है, ठीक है। तो कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास आपको रिएजेंट, आपको जो सबस्ट्रेट दे रखा है यानी कि CH2Cl आपको दे रखा है, तो Cl को हटाना पड़ेगा हमने। तो Cl को हटाएंगे तो एक कार्बन बढ़ाना है, तो हम किसी ऐसे चीज़ से रिएक्शन करेंगे जो कार्बन बढ़ा देता है। तो कार्बन क्या बढ़ाता है, तो यहाँ पर HCN से कर सकते हैं या KCN से रिएक्ट कर सकते हैं। KCN से रिएक्ट करोगे तो Cl हट जाएगा वहाँ पर से और आ जाएगा क्या, CH2 ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा CN, CH2CN आ जाएगा। अब इसका आप रिडक्शन कर दीजिए LiAlH4, ठीक है, इससे आप इसे ट्रीट करवा दीजिए, तो फिर जो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वही आपको मिल जाएगा, यानी कि CH2 CH2 NH2, यही रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था और यही प्रोडक्ट आपको मिल गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन पे लगा हुआ है Cl, बेंजीन पे लगा हुआ है Cl, इसे आपने कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रो एनिलीन में, पैरा क्लोरो एनिलीन में, पैरा क्लोरो एनिलीन में आपने इसे कन्वर्ट करना है, यानी कि Cl ऐसे ही रहेगा, NH2 यहाँ पर पे आ जाएगा, इसमें आपने कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आपने जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को आप कन्वर्ट करेंगे, इसमें से Cl हटाएंगे आप, ठीक है, आप Cl हटाएंगे और Cl यहाँ से निकलेगा, तो देखो क्या होगा, Cl निकलेगा यहाँ से, ठीक है, NH2 नेगेटिव के साथ आप ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ पर पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, बाकी बॉन्ड वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, ठीक है, बाकी बॉन्ड वैसे ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन NH3 के साथ कर देंगे, अमोनिया के साथ। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन NH3 के साथ करोगे तो यहाँ पर आपको NH3 ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पर NH3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया NH3 यहाँ पर पे जुड़ जाएगा, NH3 पॉजिटिव। अब NH3 पॉजिटिव में आपने कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी कि H पॉजिटिव शिफ्ट होता है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन में। ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनिलीन तो हमारे पास आ गया, अब हमने क्या करना है, अब एनिलीन जो बना है हमारा, हमने उसकी पैरा पोजिशन में Cl को लगाना है,
ठीक है, पैरा पोजीशन में हमने क्या लगाना है, Cl को लगाना है। तो ये रहा NH2। तो NH2 तो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन ये ऑर्थो में ही आपका कन्वर्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए कि ये केवल पैरा प्रोडक्ट बनाए। तो पैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको इसका करना पड़ेगा, CH3COCl से रिएक्शन करनी पड़ेगी। CH3COCl से रिएक्शन आप करोगे तो क्या बन जाएगा, देखिए Cl निकलेगा यहाँ से और H पॉजिटिव निकलेगा, यानी कि HCl आउट होगा। HCl आउट होगा तो यहाँ पर बचेगा NH, ठीक है, और C रहेगा, डबल बॉन्ड O रहेगा, और यहाँ पर पे रहेगा CH3। तो अब अगर आप इसका क्लोरीनेशन करते हो, ठीक है, यहाँ पर पे अगर आप इसका क्लोरीनेशन करते हो, आप Cl2 से इसे ट्रीट करवाते हो, ठीक है, तो Cl2 से जब आप इसे ट्रीट करवाओगे तो अब ये आपको जो प्रोडक्ट देगा वो पैरा पोजीशन में Cl लगा हुआ देगा, यानी कि NH ऐसे ही रहेगा और C डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा, CH3 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो लोन पेयर है, ये इसके कारण, लोन पेयर के कारण आपको यहाँ पर पे पैरा में Cl लगा हुआ मिलेगा। अब पैरा में Cl मिल गया, बस आपने अब इसका H2O से इसे ट्रीट करवा देना है। जैसे ही आप इसको H2O से ट्रीट करवाओगे तो फिर ये आपका जो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, यानी कि NH2 और यहाँ पर पे Cl, यही हमें चाहिए था, ठीक है, यही हमें चाहिए था, यही प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया, CH3COCl जो होता है ये आपका डीएक्टिवेट कर देता है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसको, मतलब जो लोन पेयर है उसको प्रोटेक्ट कर देता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी हमको मिलता, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि उसके लोन पेयर को थोड़ा सा इंगेज कर देते हैं, हम इसके लोन पेयर को प्रोटेक्ट कर देते हैं। अब इसके लोन पेयर जो है ये यहाँ पर भी आपको ऐसे रेजोनेंस बनाते हुए दिखाई देंगे, तो ये आपको केवल और केवल पैरा प्रोडक्ट देता है। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को बनाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है एनिलीन को पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करना। एनिलीन को पैरा ब्रोमो एनिलीन, सरल है, देखिए ये रहा एनिलीन, ये रहा NH2 एनिलीन, इसे आपने कन्वर्ट करना है पैरा ब्रोमो एनिलीन में। तो इससे जस्ट पहले हम अभी कर चुके हैं एक इसी प्रकार की रिएक्शन, ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करना है, बड़ा सरल है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो NH2 ग्रुप है उसको, उसके जो लोन पेयर है उसे इंगेज करना पड़ेगा कहीं और, ठीक है। तो आप CH3COCl से रिएक्ट करवाएंगे, CH3COCl से आप रिएक्ट करवाएंगे तो HCl आउट हो जाएगा। यहाँ पर H कहाँ से आएगा, H यहाँ से आएगा, Cl यहाँ से निकलेगा, Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगा और HCl बनाएगा, और HCl बनने पर यहाँ पर पे क्या आ जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप ब्रोमिनेशन करोगे, ब्रोमिनेशन यानी कि Br2 और Fe से आप इसे ट्रीट करवाओगे। Br2 और Fe से जब आप इसे ट्रीट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अब देखो क्या मिलेगा, NH ऐसा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहेगा, CH3 ऐसा ही रहेगा, और Br आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। बस आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर देना है, H2O से ट्रीट करवा देना है, तो यहाँ पर ये आपका ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, तो ये यहाँ पर एनिलीन मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर Br पैरा पोजीशन में लगा हुआ मिल जाएगा। इस प्रकार आप इसे कन्वर्ट करेंगे। अगला है हमारा, अगला है देखिए बेंजामाइड। बेंजामाइड का मतलब बेंजीन में CONH2 ग्रुप लगा हुआ, बेंजीन में CONH2 ग्रुप लगा हुआ, C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लगा हुआ, इसे आपने कन्वर्ट करना है टोलुइन में। तो टोलुइन क्या होता है, बेंजीन पे CH3 लगा हुआ, बेंजीन रिंग ऐसी है और यहाँ पर पे क्या लगा है, CH3 लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए CONH2 ग्रुप को आपने कन्वर्ट करना है CH3 में। तो कैसे आप इसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप इसे CONH2 जैसे ही आपको दिखाई दिया तो आपको एक रिएक्शन याद आई। कौन सी रिएक्शन आपको याद आई, CONH2 जैसे ही आपको दिखाई दिया तो आपको याद आया कि आप यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमेमाइड कर सकते हो। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन यानी कि Br2 KOH के साथ रिएक्शन कर दोगे तो यहाँ पर एनिलीन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये NH2 में कन्वर्ट हो गया, अब NH2 में कन्वर्ट हो गया, अब आपने नाइट्रोजन भी हटाना है इससे। तो नाइट्रोजन जब भी हटाना होता है तो हम डाइएजोटाइजेशन करते हैं, HNO2 से आप ट्रीट कराते हो। HNO2 से जब आप ट्रीट कराओगे तो यहाँ पर डाइजोनियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही ये मिलेगा तो आप इससे कन्वर्ट करोगे, आप इसकी रिएक्शन कर दोगे H3PO2 से। H3PO2 से जब आप रिएक्शन करोगे तो आपको मिल जाता है बेंजीन। क्या मिल जाता है, बेंजीन। अब बेंजीन को आपने कन्वर्ट करना है, CH3 लगाना है, तो आपको एक रिएक्शन याद आएगी जिसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप क्या करोगे, CH3Cl के साथ रिएक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 से आप ट्रीट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन पे CH3 लगा हुआ आपको मिल जाएगा जिसे हम टोलुइन कहते हैं। बेंजीन पे CH3 लगा हुआ मिल जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, टोलुइन। तो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हो क्लास 11th में, वो आपकी यहाँ पर पे यूज होती है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन पे NH2 लगा हुआ, और बेंजीन पे NH2 ये जो लगा हुआ है इसे आपने कन्वर्ट करना है बेंजिल एल्कोहल में।
तो बेंजिल अल्कोहल का मतलब क्या होता है, बेंजीन अल्कोहल होता है CH2OH, इसमें आपने इसे कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से हम इसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए NH2 फिर हटाना है, नाइट्रोजन हमने हटाना है, तो जब भी नाइट्रोजन हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका डाइएजोटाइजेशन करते हैं, हम उसे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप NaNO2 और HCl से ट्रीट कराओगे। NaNO2 और HCl डायरेक्टली क्या बनाता है, HNO2 बनाता है। HNO2 से आप इसे ट्रीट कराओगे तो क्या बन जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको मिलेगा तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे S3PO2 से ट्रीट करवाइए, जिस प्रकार इससे पहले करवाया था, तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजीन। अब जब बेंजीन आपको मिल गया है तो आपको एल्काइल ग्रुप लगाना है, तो एल्काइल ग्रुप लगाना है, आप ऐसा करिए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करवा दीजिए। यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब CH3COCl से आप इसको ट्रीट करवा दीजिए, ठीक है। CH3COCl से भी ट्रीट करवा सकते हो या CH3Cl से ट्रीट करवा सकते हो। ऑक्सीजन फिर हटाना पड़ेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन तो हमें, अच्छा ऑक्सीजन हमें चाहिए लेकिन OH में हमने कन्वर्ट करना है, उसे इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है अगर मैं इसको CH3Cl से ट्रीट करवाऊँ AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये हमें मिल जाएगा ऐसा, क्या, बेंजीन रिंग एज इट इज़ रहेगी और यहाँ पर पे हमें मिल जाएगा CH3 लगा हुआ मिल जाएगा। अच्छा CH3 टोलुइन अब हमें मिल गया। अब आप टोलुइन को क्या करना है, आपने OH लगाना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाना है। तो सबसे पहले इसका क्लोरीनेशन करिए। क्लोरीनेशन जब आप इसका क्लोरीनेशन करोगे तो CH2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, और Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और कई रिएक्शन में हमने देख लिया Cl2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो Cl हटा के अब हमने क्या लगाना है, OH लगाना है, तो NaOH से ट्रीट करवा दीजिए, एक्वस NaOH से आप इसको ट्रीट करवा दोगे तो क्या होगा, Cl निकल जाएगा, Cl की जगह आ जाएगा OH, यही हमें बनाना था, CH2OH में कन्वर्ट करना था। तो इस प्रकार से हम ये कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, CH2OH। तो अगला इससे आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे।